बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फ़याज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। तो जनाब, चूँ करें या चाँ, इमरान खान से माफ़ी मांगे जाने की तस्दीक हो गई और ये तस्दीक उन हलकों की जानिब से की गई है जो पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के इंतहाई करीब समझे जाते हैं और माजी में मुसलसल ये दावे करते रहे हैं कि इमरान खान टूट जाएंगे, मगर इमरान खान ने 75 साल की सियासी तारीख बदल दी। इमरान खान ने वो कर दिखाया जो माजी में कोई नहीं कर सका। जी हाँ, इस्लामाबाद के बाखबर हलके इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि चंद दिन पहले, तकरीबन 6 दिन पहले 22 अगस्त का जलसा जब मुलतवी किया गया इमरान खान की जानिब से, तो उस वक्त इमरान खान से बाकायदा तौर पर नाम लेकर पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदे ने माफ़ी मांग ली है और अब आने वाले दिनों के अंदर सूरत हाल वाज़े हो चुकी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 8 सितंबर का जलसा, 5 सितंबर का जलसा, यानी इस्लामाबाद और लाहौर के सियासी जलसों के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मोमेंटम पकड़ने जा रही है। इस खबर की तफसीलात, किसने कब कैसे क्यों कर माफ़ी मांगी, आपके सामने रखने से पहले शहर इक़्तिदार में आज जो इमरान खान के हवाले से नारे लगे हैं वो पहले जनाब हम आपको सुनाना चाहते हैं, आपके सामने रखना चाहते हैं। कौन बचाएगा पाकिस्तान? इमरान खान, इमरान खान तेरा जिगरी मेरा यार, कैदी नंबर 804 और वज़ीर आज़म इमरान खान। जी हाँ, खुद सुन सकते हैं आप। जी बिल्कुल, एक और एंगल से आपको मजीद बेहतर आवाज़ सुना। जी बिल्कुल, मैं इस जाली वज़ीर-ए-आज़म को बता देना चाहता हूँ कि असली वज़ीर-ए-आज़म आ रहा है। शेख वक्कास अकरम ने शहर इक़्तिदार के वस्त में इमरान खान के नारे बुलंद कर दिए और बड़ी तादाद में पाकिस्तानी अवाम मौजूद है। तादाद ज़रा आप देख सकते हैं। मैं एक बार फिर आपको ये बताना चाहता हूँ कि बड़ी तादाद में, हज़ारों की तादाद में पाकिस्तानी अवाम मौजूद हैं और आगे से पुरजोश अंदाज में जवाब दे रहे हैं। जनाब, तहरीक इंसाफ का 15 सितंबर को मीनार पाकिस्तान पर जलसे का फैसला। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जलसे की इजाज़त के लिए ज़िली इंतज़ामिया को दरख्वास्त दे दी है। सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब की जानिब से दरख्वास्त भेजी गई है। डिप्टी कमिश्नर लाहौर से 15 सितंबर के लिए इजाज़तनामा जारी करने की दरख्वास्त की गई है और दरख्वास्त के अंदर जलसे की इजाज़त से मुतल्लिक आर्टिकल और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फ़ैसलों का हवाला दिया गया है। इससे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इजाज़त न मिलने पर 27 अगस्त का लाहौर का जलसा मनसूख कर दिया था। इससे पहले इस्लामाबाद का भी 22 अगस्त का जलसा मनसूख कर दिया था और आज़म सवाती और इमरान खान के दरमियान जो होने वाली गुफ्तगू थी उसके हवाले से ये कहा जा रहा था कि जल्द उस हवाले से इमरान खान मज़ीद भी कुछ तफसीलात पाकिस्तानी अवाम के सामने रखेंगे। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि ये जो मुलाकात थी तकरीबन 1 घंटा से ज़ायद जारी रही। इस मुलाकात के अंदर आज़म सवाती साहब की जानिब से पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट का पैगाम इमरान खान को कुछ यूँ पहुँचाया गया कि इमरान खान से बाकायदा तौर पर माफ़ी मांगी गई। कहा गया आज़म सवाती की जानिब से कि इस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदे की जानिब से ये कहा गया है कि हमने आपके ऊपर इद्दत निकाह केस बनाकर रेड लाइन क्रॉस की है, इस हवाले से हम आपसे माफ़ी मांगते हैं। इमरान खान इससे पहले भी बारहा इस बात का जिक्र कर चुके कि उनके मुतल्लिक जो मामलात हैं या बुशरा बीबी के मुतल्लिक जो मामलात हैं उनके ऊपर वो माफ़ कर देंगे, लेकिन जो मामलात हैं पाकिस्तानी अवाम के हकूक़ के हवाले से, आइन और कानून के हवाले से, पाकिस्तानी अवाम के मैंडेट के हवाले से, उसके हवाले से तमाम तर फैसले आइन और कानून के मुताबिक होंगे और आगे चलकर पाकिस्तान की अदालतों के अंदर होंगे। ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। इस बात की तस्दीक अब बाकायदा तौर पर नजम सेठी, नुसरत जावेद, हामिद मीर, सुहेल वड़ाइच और उन जैसे कई बड़े एंकर, वेले कलम निगार, मुलाजम, सहाफ़ी कुछ ऑन द रिकॉर्ड भी कर रहे हैं
कुछ अपने करीबी हलकों को ऑफ द रिकॉर्ड भी बता रहे हैं और ये बात तस्लीम कर लें हैं कि हमारी तरफ से मुसलसल इस किस्म की बात कही गई कि इमरान खान टूट जाएंगे, लेकिन इमरान खान नहीं टूटे और इमरान खान ने पाकिस्तान की 75 साला सियासी तारीख बदल कर रख दी। 70 की दहाई के अंदर इस्टेब्लिशमेंट और पीपल्स पार्टी आमने सामने थे, फिर क्या हुआ? 90 की दहाई के अंदर नवाज शरीफ को निकाला गया तो नून लीग सामने तो नहीं आई, लेकिन उसके बाद नून लीग की जानिब से जिस तरह से डील हासिल की गई वो आपको पता है। और पाकिस्तान की तारीख में तीसरी मरतबा जब ऐसा हुआ 2022 में, जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इस्टेब्लिशमेंट आमने सामने आई, तो फिर चश्मे फलक ने वो मनाजर देखे कि लाखों की तादाद में पाकिस्तानी अवाम घरों से निकले, इमरान खान डट कर खड़े हो गए। माजी के नाम नहाद सियासी रहनुमा डील करके भाग जाया करते रहे, लेकिन इमरान खान डट कर खड़े हो गए। इमरान खान को 12 ऑफ़र की गई, 12 पाकिस्तान से चले जाने के लिए ऑफ़र की गई, लेकिन इमरान खान ने इनकार कर दिया। इमरान खान ने कहा ज़िंदगी और मौत पाकिस्तानी अवाम के साथ है, यहीं पर रहकर मैं हर किस्म के माफिया का, हैंडलर्स का और सहूलतकारों का मुकाबला करूंगा। लेकिन इस मौके के ऊपर इमरान खान का पैगाम क्या है वो आप तक पहुंचाना ज़रूरी है, और इमरान खान के इस पैगाम को ज़्यादा बड़ी तादाद में पाकिस्तानी अवाम तक पहुंचाने के लिए आपने इस वीडियो को लाइक करना है, वीडियो को शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, कमेंट ज़रूर करना है। उसी सूरत के अंदर फायरवॉल जो इमरान खान का मुकाबला करने के लिए, इमरान खान का मैसेज रोकने के लिए इंस्टॉल की गई है, उस फायरवॉल का आप मुकाबला कर सकते हैं। इमरान खान का ताज़ा तरीन पैगाम क्या है? ख़ास तौर पर उस क़यादत के नाम जो रुपोश है। इमरान खान ने कहा है कि रुपोश जो पार्टी रहनुमा हैं वो रुपोशी ख़त्म करके बाहर निकलें, गिरफ्तारियाँ दे दें, तहरीक अपने आखिरी और हतमी मरहले में दाखिल होने वाली है। इस पर आप कमेंट कर कर भी बताएंगे कि इमरान खान ने ये जो हदायत दी है इस पर आप क्या राय रखते हैं। इमरान खान ने कहा कि मैं खुद कैद हूँ, बाकी रहनुमा भी डर को छोड़ें। हदायत कर दी कि रोपोश रहनुमा गिरफ्तारियाँ दें, इन पर जो भी इल्ज़ाम है इसका सामना करें, गिरफ्तारियाँ देकर अदालतों से ज़मानतें हासिल करें। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कई रहनुमा रोपोश हैं, जिनमें नौजवान रहनुमा मुराद सईद और हमाद अज़हर भी शामिल हैं। इमरान खान इस वक्त अडयाला जेल के अंदर बेगुनाह कैद हैं और उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के क़यादत के नाम पैगाम में कहा है कि रुपोशी छोड़ें, सामने आएँ, गिरफ्तारियां दें और उसके बाद अदालतों से ज़मानतें हासिल करें। जी हाँ, ज़मानत के हवाले से खबर, वज़ीर आला KP के अली अमीन गंडापुर की 9 मई के 4 मुकदमात में अबूरी ज़मानत मंजूर कर ली गई है और इंसदाद दहशतगर्दी फैसलाबाद की अदालत थी और वहाँ पर यह मामला जो है वो समाअत हुई और 9 मई के चारों मुकदमात में ज़मानत उनकी मंजूर कर ली गई। 12 सितंबर को दोबारा अदालत में पेश होने का हुक्म जो है वो उन्हें दिया गया है और ये यकीनी तौर पर एक बड़ी डेवलपमेंट करार दी जा रही है ऐसे माहौल के अंदर के जब साबिक DG ISI जनरल फैज़ हमीद की गिरफ्तारी के बाद 9 मई के मामलात को एक बार फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के साथ लिंक करने की कोशिश की जा रही थी। ये एक यकीनी तौर पर बड़ी डेवलपमेंट है। इमरान खान का एक और पैगाम है जो कि लतीफ़ खोसा साहब ने शेयर किया है। उन्होंने कहा है कि मुलाकात में इमरान खान ने जो मुझसे गुफ्तगू की उसके मुताबिक इमरान खान पंजाब की तंजीम से मुतमईन नहीं है, तंजीम जो है वो गैर फ़ाल नज़र आती है। उन्होंने कहा कि हमाद अज़हर ने पिछले जलसे में मुझसे गिरफ्तारी देने का कहते हुए कहा था कि अगर मुझे गिरफ़्तार कर लें तो मेरा केस मुफ्त में लड़िएगा। मैंने कहा था कि हमाद अज़हर की बात पर मैंने हामी भरी और कहा कि मैं पार्टी के सारे केसेस फ्री ही लड़ता हूं, मगर फिर हमाद अज़हर ने सरेंडर नहीं किया। हमाद अज़हर का सितंबर तक अडयाला जेल मार्च का बयान भी सियासी बयान था। इमरान खान ने इसी तनाजुर के अंदर बयान दिया हमाद अज़हर और मुराद सईद के हवाले से कि वो रुपोशी छोड़ें, गिरफ्तारियाँ दें, अदालतों के अंदर डट कर सामना करें और तमाम तर केसेस अपने ऊपर अदालतों से ज़मानतें हासिल करके ख़त्म कराएँ। तहरीक अपने हतमी आखिरी फ़ाइनल मरहले के अंदर दाखिल हो रही है। लतीफ़ खोसा ने मज़ीद बताया कि 3 रुकनी कमेटी पंजाब से 8 सितंबर के जलसे में शिरकत के हवाले से निगरानी करेगी। कमेटी नज़र रखेगी कि हमाद अज़हर ने क्या काम किया है, दीगर क़यादत ने क्या काम किया है, या सिर्फ वो सोशल मीडिया के ऊपर महदूद हैं, और अगर वो फ़ाल नहीं हुए तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिपोर्ट दी जाएगी, उनका मतबादल तजवीज़ किया जाएगा और फिर मतबादल क़यादत टेक कवर करेगी। यकीनी तौर पर हमाद अज़हर साहब की, मुराद सईद साहब की पार्टी के लिए खिदमात हैं और इस बात के ऊपर आपने गौर करना है, गुस्सा नहीं करना। ये जो पैगाम दिया गया है इसके ऊपर इमरान खान हमेशा से अपने क्रिकेटिंग कैरियर के अंदर भी, पॉलिटिकल कैरियर के अंदर भी तमाम तर खिलाड़ियों को वक्त के ऊपर इस्तेमाल करते, जब उनकी ज़रूरत होती उनको रेस्ट भी दिया करते थे
और उनको मैच से बाहर भी जो है वो बिठा दिया करते थे। मकसद क्या होता था? मैच जीतना। इस वक्त भी इमरान खान ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपना फाइनल मैच जीतना है, जो कि वाज़े तौर पर सितंबर के महीने में शुरू होने जा रहा है। मोमेंटम बनाना है। इस्लामाबाद का जलसा, लाहौर का जलसा, कराची का जलसा, पेशावर का जलसा, कोयटा का जलसा, मुल्तान का जलसा, एबटाबाद का जलसा, मियांवाली का जलसा और फिर रावलपिंडी का जलसा, आइंदा आने वाले दिनों में ये तमाम प्लान है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। सिंध की क़ियादत, बलूचिस्तान की क़ियादत, खैबर पख्तूनख्वा की क़ियादत के साथ साथ पंजाब की क़ियादत को भी चाहते हैं इमरान खान के वो एक्टिव हो जाए और मुराद सईद और हम्माद अज़हर जैसे जो यंग ब्लड है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वो बाहर निकलें, तहरीक को अगले कदमों के ऊपर, फ्रंट फुट के ऊपर जो है वो लीड करें। इस दौरान जो उनके ऊपर केसेस बने हैं, अगर उनकी गिरफ्तारियां हो जाती हैं तो होने दें और अदालतों के अंदर आइन और कानून के तहत मुकाबला करें, ये रोपोशी ख़त्म करें। ये ऐसे वक्त में इमरान खान का बयान सामने आया है जब ज़राए ये बात कन्फर्म कर रहे हैं कि पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदे की जानिब से, मोहसिन नकवी की जानिब से, अली अमीन गंडापुर और आज़म सवाती को बाकायदा तौर पर पैगाम देकर इमरान खान से माफ़ी मांगी गई है। ये भी कहा जा रहा है, ये भी जो है वो पैगाम दिया जा रहा है कि अगर इमरान खान माफ़ कर देते हैं, इन मामलात के ऊपर NRO देते हैं, जो चंद शराइत रखी गई हैं, तो फिर जो लंदन प्लान है जिसके हवाले से इमरान खान पहले ही कौम को बता चुके और फिर शाहिद खकान अब्बासी साहब भी बता चुके कि मौजूदा जो चुंतखेब हुकूमत है उसका मकसद क्या था, 2 बड़े ओहदों के ऊपर एक्सटेंशन। जी हाँ, चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा जो 26 अक्टूबर को रिटायर होने जा रहे हैं, उनकी एक्सटेंशन और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर जो कि अगले माह नवंबर के महीने में रिटायर होने जा रहे हैं, उनकी एक्सटेंशन। इमरान खान को ये कहा गया है कि अगर इमरान खान कुछ मामलात के ऊपर खामोशी इख्तियार करते हैं, इस हुकूमत को चलने देते हैं, तो इमरान खान को ये यकीन दहानी कराई जाएगी कि ये जो दोनों बड़े ओहदे हैं उनके अंदर एक्सटेंशन नहीं होगी, बल्कि अपने वक्त के ऊपर ये जो दोनों साहिबान हैं ये घर चले जाएंगे। इमरान खान इससे पहले माजी में भी जवाब दे चुके। इमरान खान के करीबी ज़राए का एक बार फिर यही दावा है कि इमरान खान आइन और कानून के ऊपर यकीन रखते हैं। किसी को अब तमाम तर चीज़ों के सीखे जाने के बाद, माजी के अंदर जो कुछ हुआ और उनमें उनसे गलतियाँ भी हुई, दीगर भी जो मामलात हुए, तमाम तर चीज़ों से सीखने के बाद इमरान खान का एक वाज़ेह मौक़िफ़ है कि किसी किस्म की कोई एक्सटेंशन जो है वो नहीं होनी चाहिए। आइन और कानून के तहत जो है वो मामलात आगे बढ़ने चाहिए और आइन और कानून के तहत जब मामलात आगे बढ़ेंगे तो डेफिनेटली काजी फैज़ ईसा साहब की अगर एक्सटेंशन ना हुई तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मैंडेट चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह का ओहदा संभालने के बाद वापस मिलेगा, जिससे रोकने के लिए खुफिया तौर पर PDM 2 की ये जो हुकूमत है वो खुफिया तरीके से आइनी तरमीम करने की उसने कोशिशें शुरू कर दी हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर सीनियर रहनुमा वलीद इकबाल ने आज लाहौर हाई कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू की और कहा कि यह हुकूमत बज़ाहिर रिफार्म का लिबादा ओढ़े हुए है, लेकिन ये जाली अक्सरियत को दवाम देना चाहते हैं, छुप कर खुफिया तरीके से ये आइनी तरमीम करना चाहते हैं। असम्बली, सेनेट के अंदर, पार्लियामान के अंदर भी हम इनका मुकाबला करेंगे, पार्लियामान के बाहर भी हम इनका मुकाबला करेंगे। और जनाब इत्तलात जो हैं आज PTA की जानिब से बताया गया, ख़बरदार किया गया कि पाकिस्तान में इंटरनेट सर्विस अक्टूबर तक सुस्त रहेगी। क्या वजूहात हैं? 26 अक्टूबर बड़ी डेट है, अहम तरीन दिन है। काजी फैज़ ईसा साहब के आखिरी 60 दिन शुरू हो चुके हैं। इन तमाम जो इस माहौल के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सियासी राब्ता मुहिम, अवामी राब्ता मुहिम बड़े लेवल के ऊपर शुरू करने जा रही है। डेफिनेटली सोशल मीडिया बड़ा हथियार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। इंटरनेट को सुस्त करने का क्या मकसद है पता है? बज़ाहिर ये कहा जा रहा है कि सब मेरीन केबल है और अक्टूबर तक इसकी जो है वो मरम्मत की जाएगी, लेकिन ज़राए ये दावा करते हैं कि अक्टूबर तक इंटरनेट को स्लो करने के कुछ मकासद हैं और वो मकासद यही है कि सोशल मीडिया जो इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बयानिया महमेज़ करने में, बयानिए को वो जो कहते हैं ना कि बयानिए को आगे बढ़ाने में जो है वो इंतहाई अहम तरीन किरदार अदा करता है। सोशल मीडिया का इंटरनेट को स्लो करके सोशल मीडिया को स्लो किया जाए, रुकावटें डाली जाएं ताकि उसके नतीजे में इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बयानिया पाकिस्तानी अवाम, पाकिस्तानी कौम पूरी दुनिया तक ना पहुंच सके। अब इसका मुकाबला आपने कैसे करना है? फायरवॉल इंस्टॉल कर दी गई, इंटरनेट भी स्लो कर दिया गया, उसका तो चलें कोई ना कोई हल निकाल लिया जाता है इंटरनेट के स्लो करने के हवाले से, लेकिन फायरवॉल का हल आपने निकालना है और वो यही हल है कि आपने आप तक पहुंचने वाली
हर वीडियो को जो गैर रवायती मीडिया, सोशल मीडिया, यूट्यूब के ज़रिए हमारे जैसे मज़दूर साथियों की आप तक पहुंचती है, उसको लाइक करें, उसको शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके साथ साथ कमेंट हर सूरत करें। आपके ये कमेंट फीडबैक है हमारे लिए भी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए भी, और इन्हीं कमेंट्स की बुनियाद पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान मुस्तकबिल की पॉलिसी बनाएंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह ने के बाद।